गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। ठंड ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से आप सभी गर्म कपड़ों के साथ अपने आप को सुरक्षित रखें ठंड से। जैसे कि पिछला जो हमारा क्लास रहा वो उसमें हम लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस में चैप्टर ख़त्म किया था। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उसमें कोई डाउट्स होगा तो जब फिजिकल अपीयरेंस होगा तो उसमें हम आपके डाउट्स को लेंगे और उसको करेंगे। यहाँ फिजिक्स में जो है नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, और वो चैप्टर हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और साथ ही देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे लिए यूज़फुल है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी ने हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग समझें। तो देखिए, हमारे जीवन को इलेक्ट्रिसिटी ने बिल्कुल एक कंफर्ट जोन में डाल दिया है। अगर हम कंफर्ट जोन की बात करते हैं तो कैसे कंफर्ट जोन में डाल दिया है, तो इन चीज़ों को नेचुरली समझेंगे तो देखिए पहले क्या होता था। जिस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, सूर्य की रोशनी ढलने के साथ ही हमारे सारे काम जो हैं वो बंद हो जाते थे, क्योंकि रातों में रोशनी नहीं होने के कारण बहुत सारे काम नहीं हो सकते। जैसे कि आप पढ़ नहीं सकते थे बैठ के, अगर किसान को कोई काम करना है तो किसान अपने खेतों में काम नहीं कर सकता था। अगर कहीं कोई कार्यालय वगैरह थी उस समय के अनुसार तो वहाँ पे भी कोई काम नहीं हो सकता था। ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ दिन के उजाले में हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, आपने देखा कि तरह तरह के उससे चलने वाले इक्विपमेंट्स के आविष्कार हुए, और उन सभी चीज़ों ने मनुष्य के जीवन को, ह्यूमन बींग्स के लाइफ को कंफर्टेबल कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इजी हो गई है, अब आसान हो गई है करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे कोई अगर हेवी वेट मटेरियल है कोई, जिसको हम चाहते हैं कि वो लिफ्ट करके कहीं और दूसरी जगह ले जाए, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली लिफ्ट वगैरह जो होती है उन सभी चीज़ों को क्या कर सकती है, उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लेकर जा सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इलेक्ट्रिसिटी ने काफ़ी इजी कर दिया है। जैसे आप खुद एग्जांपल लीजिए, अपने घर के अंदर लीजिए, आप अपने घर में देखिए कि बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज करके हमने अपने लाइफ को कितना कंफर्टेबल जो है वो बना लिया है। जैसे बात करेंगे यदि, तो हमारे किचन में मिक्सर है, ग्राइंडर है ना, रेफ्रिजरेटर है, ये सभी जो अप्लायंसेस हैं ना वो सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, हैंडपंप है, चलाना है, पानी निकलेगा, है ना, उसको बकेट में लेना है, बाथरूम के अंदर लेके जाना है, फिर उससे हम लोग नहाते थे। लेकिन अब कितना इजी हो गया है, देखिए कि इलेक्ट्रिक मोटर है, वो इलेक्ट्रिक मोटर अब चलाते हैं, वो पंप करके वाटर को क्या करता है, आपके टैंक में स्टोर कर देता है। इजीली आप बाथरूम के अंदर जाते हैं, टैप ऑन करते हैं, पानी मिलता है, आपका नहाते हैं, झरने का यूज कर सकते हैं आप। ये तमाम तरह की चीज़ें आपके लाइफ को एक कंफर्टेबिलिटी देती है। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो जानना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, ये कैसे इन्वेंट हुआ, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो एक नॉर्मल चीज़ है वो जाने हम, वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी है, और ये एनर्जी किसी भी तरह के मैकेनिकल टूल्स को चलने में मदद करती है। यानी इसका यूज करके हमारा जो
मैकेनिकल टूल है वो टूल चलता है, ठीक है। चाहे वो मोटर हो, गीज़र हो, आपका अब तो आजकल सड़कों पे ई रिक्शा वगैरह भी आप देख रहे हैं जो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है और यूज करके उसका जो मोटर है वो चलता है, उससे व्हील्स कनेक्टेड है तो वो भी ऑपरेट होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारे घरों के अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फ़ैन हो गया, गीज़र हो गया, कूलर हो गया, है ना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों की चर्चा आपके साथ करना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमारे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का महत्व कितना है। नॉर्मल सी बात है, ठंड का मौसम है देखिए, और इस ठंड के मौसम में हम क्या देख पा रहे हैं कि बाहर ठंड है, कपड़े पहने हुए हम लोग, मोटे मोटे वूलन क्लोथ्स पहने हुए हैं, टोपी लगा रखा है हम लोगों ने ताकि हम इस ठंड से बच सकें। एक कमरे के अंदर एक नॉर्मल सा टेम्परेचर अगर हमें गर्म रखना है तो हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिक हीटर लेके आए अगर हम लोग, और उस इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग ऑन करें। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें लगा हुआ जो रॉड है वो हीट होता है, और हीट होकर के वो हीट प्रोड्यूस करता है, पूरा कमरा जो है आपका गर्म हो जाता है। यानी इस ठंड के मौसम में आपको एक कंफर्ट जोन बनाकर देने का काम इलेक्ट्रिसिटी ने किया एक अप्लायंसेस के माध्यम से। दूसरा, जब हमें गर्मी लगती है गर्मी के मौसम में तो हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर अगर हमारे पास है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से चला के उस कमरे के तापमान को नियंत्रित कर लेते हैं, उसमें आसानी से रहते हैं। बाहर कितनी गर्मी है क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, हम काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। दूसरी तरफ हम पंखा चला लेते हैं, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तमाम तरह के ऐसे अप्लायंसेस को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से यूज करते हैं। तो अब अगर इस चीज़ को देखिए तो देखिएगा इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज ए पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक पावरफुल फॉर्म है इसका, एनर्जी का, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करता है, ऑपरेट होने में मदद करता है, वो चलता है उसकी एनर्जी को कंज्यूम करके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रिसिटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे यहाँ पे स्पेलिंग है थोड़ा सा ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग यही ग्रीक में लिखी जाती है, लेकिन हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश को पढ़ते हैं तो ये के जो है आपका, ये प्रोनाउंसिएशन के आधार पर उसको चेंज किया गया, और चेंज किया गया तो उसकी स्पेलिंग बदल गई, इलेक्ट्रॉन के जगह पे सी आ गया, ठीक है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि सर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसमें के लिखा हुआ है, गलत है, नहीं। इस इलेक्ट्रॉन को उस समय जो ग्रीक वर्ड था उसमें इस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग जो था वो था अंबर, ठीक है। और ये अंबर क्या है कि ये वहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये अंबर को जब रब किया गया, रब करने के बाद जब इसके छोटे छोटे किसी पार्टिकल्स के तरफ जो कि मेटल थे या नॉन मेटल्स थे, उनके सामने जब रबिंग करने के बाद उसके सामने लेके जाया गया तो उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट किया तो वहीं पे थियल मिलिट्स जिन्हें 600 BC में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन्हीं के द्वारा डिस्कवर किया गया, बताया गया। उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश फिजिस्ट हैं विलियम गिलबर्ट, इन्होंने इलेक्ट्रिकल नाम दिया और 600 BC में इन्होंने लीड किया इस चीज़ को और बताया, जिन्होंने टर्म दिया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको करंट कहा गया, और इसी को इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हम लोगों ने जाना, जो आगे चल के बहुत सारे हमारे अप्लायंसेस को क्या करता है, ऑपरेट करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज़ आता है सामने कि क्या किसी एक खास व्यक्ति ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया, तो नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि सभी का योगदान है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखेंगे कि नो सिंगल पर्सन डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, एक व्यक्ति का योगदान इसमें नहीं रहा बल्कि बहुत सारे लोगों का योगदान जो है इसमें रहा इलेक्ट्रिसिटी में। थियल
मिलेटस इन 600 BC में इस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया, बताया इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। उसके बाद इनमें इस इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी योगदान रहा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा का भी योगदान रहा, माइकल फैराडे का भी योगदान रहा, थॉमस एडिसन का भी योगदान रहा। आप जानते हैं थॉमस एडिसन को, जिन्होंने बल्ब का भी आविष्कार किया था आपका। उसके बाद इन्होंने डीसी करंट के बारे में जो है पावर सिस्टम, डायरेक्ट करंट पावर सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया। तो ये सारे कुछ जो आप देखेंगे, तो देखिए ऑनलाइन क्लास में सभी चीज़ों को तो इंक्लूड कर पाना थोड़ा सा होता है, दिक्कत होती है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं कर पाते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास, और जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें और ऐड होगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जानिए। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या है, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक इन चीज़ों को जो है समझना था, जिन चीज़ों को हमने समझा। तो अब बात करते हैं थेल मिलेट्स की। तो इन्होंने 600 BC में ऑब्जर्व किया कि रॉबिंग अम्बर जो था, जो ग्रीक वर्ड में अम्बर यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, विथ फर, है ना, फर के साथ उन्होंने क्या किया, इसको जब इसको इन्होंने रब किया, घसा, और घसने के बाद जब इन्होंने फर के सामने उसको किया तो उसने फर को क्या किया, अट्रैक्ट किया। यानी कि जो लाइट ऑब्जेक्ट था, जो वेट में लाइट था, उस ऑब्जेक्ट को इसने क्या किया, अट्रैक्ट किया। उसी जगह थेल साहब ने ये कहा कि इसमें चार्ज है। तो ये कैसा चार्ज था, तो इन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और ये इलेक्ट्रिकल जो बात उन्होंने कही, वही आगे चलकर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बात बन गया कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के बारे में चर्चा है वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद आप देखेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में ये प्रूव्ड किया, ठीक है, कि जो लाइटिंग है, आप जानते हैं इस चीज़ को कि लाइटिंग के बारे में बात की जाती है, ये इलेक्ट्रिकल विथ हिज काइट। उन्होंने एक काइट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस चीज़ को जाना कि आकाश में जो चमकने वाली बिजली है, वो बिजली में एक चार्ज है। वो चार्ज को उन्होंने महसूस किया जब वो पतंग उड़ा रहे थे। तो पतंग उड़ाने के दौरान क्या था कि हल्की हल्की बारिश मॉइस्चर जो था, उससे वो जो थ्रेड होता है आपका काइट का, वो गीला हो गया था। और जब वहाँ बिजली की चमक पैदा हुई तो उस चमक के कारण जो है इनको थोड़ा हल्का शॉक लगा। तो जब वो शॉक लगा तो इन्होंने कहा कि ये शॉक कैसे लगा, क्या है, उनके दिमाग में ये चीज़ें आई। तो उन्होंने इस चीज़ को लिया कि या मतलब ये चार्ज जो है वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया है, तो ये दिमाग में आया, तो उन्होंने उसके प्रति सोचना शुरू किया। उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने इंट्रोडक्टरी इस चीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया तो कहा कि कॉन्सेप्ट में इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की। उन्होंने कहा कि दो तरह के चार्ज जो हैं वो मौजूद हैं, एक है नेगेटिव चार्ज और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1752 में चार्ज के बारे में बात किया गया, जबकि थेल साहब ने सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी दो चीज़ें हैं, अगर उसको अगर आपस में आप रगड़ते घसते हैं तो उसके ऊपर ना एक चार्ज पैदा होता है, एक चार्ज उत्पन्न होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लाइट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में प्रूव किया इस चीज़ को लाइटिंग कॉन्सेप्ट पे काइट के एक्सपेरिमेंट से कि हाँ दो तरह के चार्ज जो है होते हैं, एक चार्ज जो है वो आपका क्या है, निगेटिव चार्ज, और दूसरा जो है आपका पॉजिटिव चार्ज। ऐसा सेल में भी हम लोगों को देखने को मिलता है। आप देखेंगे जब सेल को देखेंगे तो सेल का फिगर हम बनाएंगे, जब सेल पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे एक निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स के रूप में आप देखेंगे कि नीचे का जो ये फ्लैट पोर्शन होता है ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऊपर का जो ये पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है और ये नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1752 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में आगे कैसे मतलब स्टेप बाय जो है चीज़ें आई है जो लाइफ को हमारे किस तरीके से कंफर्टेबल बनाती है। तो देखेंगे कि जो अलेक्जेंड्रो वोल्टा है उन्होंने एक इन्वेंशन में पाया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में बताया
तो इलेक्ट्रिक बैटरी के बारे में बताया, तो उन्होंने प्रोवाइड किया कि करंट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो है एक सेल का निर्माण किया, एक बैटरी का निर्माण किया, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स चार्ज किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। तो देखिए बैटरी में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्टरी जान लें। तो बैटरी में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है क्या होता है, सेल के अंदर ना एक कार्बन रॉड होता है और उसमें क्या होता है, केमिकल होता है। उस केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, चार्ज जो है प्रोड्यूस होता है और उससे कोई भी अप्लायंसेस जो है वो चलते हैं। आप अभी यहाँ पे इतना ही समझिए, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन होता है कि इसमें जिंक होता है, बाकी कार्बन डॉट होता है, उसके साथ कैसा उसका रिएक्शन होता है, इसको जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो सेल में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और अब आपके दिमाग में होगा कि सर सेल बोल रहे हैं, देखिए सिंगल जो होता है ना उसको सेल ही बोलते हैं, और जब हम एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, 2 का सीरीज बन गया या 3 लगा दिया हमने सेल, तब वो जाकर बैटरी बन जाती है। तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि सर सेल बोल रहे हैं, बैटरी क्या है। बैटरी सेल को ही सीरीज में जो है जोड़ना जो होता है वो बैटरी है, ठीक है। तो आप लोग अभी 6th क्लास में तो होता है, दिमाग में आता है देखो ना हम तो बैटरी पढ़ रहे हैं, सर हमारे सेल के बारे में बोल नहीं, तो वो सेल और डिफरेंट भी है, वो बायो में जो सेल है और ये सेल ही अलग है। तो इसके बारे में हम लोग जो फिजिकल अपीयरेंस क्लास होगी तो उसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्टरी क्लास है आपका चैप्टर 6 का, तो इसमें छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो है हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 1821 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जब माइकल फैराडे बताते हैं 1821 में, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो, मतलब ये कुल मिला के है कि ये पावर स्टेशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए दो तरह के करंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एक है AC, ठीक है, और दूसरा है DC। एक डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे और एक जो है अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ना है। तो अल्टरनेट करंट जो होता है ना उसको हम लोग घर में नहीं बना सकते, वो घर में नहीं बनेगा। वो क्या है कि चार्ज है और जिसको पावर स्टेशन, अब जैसे अपने मुजफ्फरपुर में हम लोग रहते हैं, कांटी में हमारा ना पावर स्टेशन है जहाँ पे थर्मल पावर जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे कभी अगर विजिट करने का मौका मिले तो आप जाना जरूर। वहाँ पे कोल के माध्यम से क्या होता है कि वाटर को स्टीम किया जाता है और फिर स्टीम को बड़े स्पीड के साथ क्या किया जाता है, पैडल के ऊपर उसको फोकस किया जाता है, जिससे क्या होता है पैडल मूव करता है। जब पैडल घूमेगा तो टरबाइन भी घूमना शुरू करता है। टरबाइन जब घूमेगा तो क्या होता है कि उससे जो लगा हुआ जनरेटर होता है वो जनरेटर मूव करता है। तो जनरेटर जब मूव करेगा तो उसके अंदर एक बनाया हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक, उसके बारे में हम लोग टरबाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कैसे वो घूमता है। स्पीड में घूमने के बाद क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है और वो चार्ज जो है क्या होता है, एक सर्किट के माध्यम से, एक तार के माध्यम से क्या होता है निकलता है वहाँ से, और उसको क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद आप देखेंगे बड़े बड़े तार होते हैं, आप सुने होंगे, आपके दिमाग में ये चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आप टीवी चलाते हैं तो कहते हैं पापा मम्मी लोग ये देखो 220 वोल्ट से ज़्यादा पे मत चलाना, है ना। उसके बाद आप ये जानते हैं कि 11,000 वोल्ट है, तो ये 440 वोल्ट है, तो ये 33,000 वोल्ट है, ऐसा करते हैं हम लोग, जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये सभी अलग अलग तरह के जो चार्ज हैं, जो क्षमताएँ हैं जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम लोग वायर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बारे में तो हम लोग नहीं जाना, इंट्रोडक्टरी में इन सब चीज़ों के बारे में। अब स्पेशली जो आप लोगों को पढ़ना है एक्चुअल इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, ठीक है। अब उससे आगे देखें तो देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार हो गया, हमारा लाइफ का टेबल हो गया, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के इसका पार्ट नहीं है। देखिए पार्ट है एप्लीकेशन का। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद उसका जो एप्लीकेशन है उस पर चर्चा करना हमारे लिए सबसे, कैसे एप्लीकेशन, देखो चार्ज अगर स्टोर है उसको हम यूज करते हैं, जैसे बैटरी जो है या सेल जिसकी बात करते हैं हम लोग, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का स्टोर एनर्जी, मतलब एनर्जी को क्या किया हम लोगों ने, एक स्टोर किया एक डिवाइस में, वो डिवाइस को हम लोग कहते हैं सेल या बैटरी। उसका यूज करके हम किसी तरह के अप्लायंसेस को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। जैसे रेडियो आप बजा सकते हैं, रेडियो बजता है, उसमें आप सेल डालते हैं, चलता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आप कैमरा चलाते रहे होंगे बचपन में, चाहे अभी भी कैमरा बहुत जगह है, अरे वो छोड़ो ना, कैमरे की बात छोड़ देते हैं। हम लोग अपना खुद का जो फ़ोन चला रहे हैं आजकल, फ़ोन कैसे ऑपरेट हो रहा है, वो भी सेल से ऑपरेट हो रहा है, बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। वो बैटरी आप देखते हैं ना, आपके मोबाइल का फ़ोन का क्या होता है, आपका
बैटरी डाउन हो जाता है, फिर आप उसको सॉकेट से क्या करते हैं, प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद ना आपकी वो बैटरी जो आपके फ़ोन में लगी हुई होती है वो चार्ज होती है, उससे फिर आपका क्या होता है, फ़ोन ऑपरेट होना शुरू होता है। जब चार्ज नहीं रहेगा स्विच ऑफ हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, एनर्जी जो उस डिस्प्ले को चलाने के लिए, उस मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए चाहिए, वो आपको मिलती किससे है, तो मिलती है आपको इसी से, बैटरी से मिलती है। तो इन चीज़ों पर, लेकिन ये बैटरी भी तो किसी ने बनाया। हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं कि बैटरी का बनना जो है वो है, तो आप देखते हैं ना, वोल्टा नाम सुना होगा। तो उन्होंने टर्मिनल के बारे में जब जानकारी दी, उन लोगों ने बताया कैसे कैसे एप्लीकेशन के बारे में, फिर हम लोग आगे आए। तो अब आगे जब हम लोग बात करते हैं तो कैसे भूल सकते हैं थॉमस एडिसन को, उनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बन गई, उसकी रोशनी हम लोगों के ऊपर पड़नी चाहिए थी। तो रोशनी कैसे पड़ती है, बल्ब चाहिए था उसके लिए, बल्ब बनाने में इनका योगदान रहा। इन्होंने 1800 के आसपास में जो है बल्ब का जो है इन्वेंशन किया और बताया हमें कि बल्ब को कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्लो करेगी, है ना। आप जानते हैं कि बल्ब जो होता है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन वायर का बना हुआ होता है। जब टर्मिनल के माध्यम से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके अंदर जाती है, और उस बल्ब के अंदर इनर्ट गैस होता है जो किसी तरीके की कोई अभिक्रिया में शामिल नहीं होता। इनर्ट गैस की चर्चा हो गई तो बता दो, हीलियम वगैरह जो है इनर्ट गैस है, उस तरीके का गैस जो होता है बल्ब के अंदर होता है नेचुरली, और वो किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं करता। और उसके अंदर टंगस्टन वायर जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होता है, हीट होता है, और हीट होकर के वो ग्लो करना शुरू करता है, और उसका ग्लो जो होता है वो चारों तरफ जो अपनी रोशनी बिखेरता है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है, चार्ज जो है, वो लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होकर के हम लोगों को मिलता है। तो बच्चों, ये सारा कुछ जो है ना वो इस चैप्टर में है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में इन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, इन सबको याद रखिएगा। थेल मिलेट्स को जानिए, 600 BC में इलेक्ट्रिसिटी नाम से ये इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन का इनको श्रेय जाता है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने भी अपना इसमें इन्वेंशन